राम राम दोस्तों। वैदिक हिंदू धर्म अनुसार दीपावली को महापर्व कहा जाता है और यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। दीपावली का यह महापर्व कार्तिक मास के पावन अवसर पर आता है। इस बार दीपावली और उसमें आने वाली सभी पर्वों को लेकर बहुत सारे संदेह फैले हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रोक्त नियम अनुसार बताएंगे कि आखिर इस बार हमें नरक चतुर्दशी का पर्व 19 अक्टूबर को मनाना है या फिर 20 अक्टूबर को, और फिर किस दिन और किस समय यम दीपक जलाना है, महाकाली की पूजा का और अभ्यंग स्नान का महत्व और समय कौन सा है, इस विषय में बात करेंगे। इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और काली चौदस के बीच में छिपे हुए सूक्ष्म भेद और रहस्य भी बताएंगे, जो कि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास में आने वाली दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। यह तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन बनाई जाती है, जिसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए यमराज सहित कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा भी है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन यमराज के दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने से परिवार अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज कभी भी घर में नहीं आते। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर में यम का दीपक जलाने के साथ साथ दिवाली की तरह दिए जलाने की परंपरा भी है, इसलिए इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। कई बार इसी दिन को काली चौदस भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इन दोनों दिनों में सूक्ष्म भेद है, और वो क्या है वह भी हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध करके 16,100 रानियों को उसके बंधन से मुक्ति दिलाई थी और उन्हें अपनी शरण में लिया था। तो इस बार की नरक चतुर्दशी के लिए सभी के मन में संदेह है कि यह तिथि 19 अक्टूबर को मनाएं या फिर 20 अक्टूबर को। चलिए इसके संदेह को दूर करते हैं। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 रविवार को दोपहर 1:51 बजे प्रारंभ हो रही है और यह तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:44 पर। तो उदय तिथि के अनुसार नरक चतुर्दशी का पालन हम 20 अक्टूबर को कर सकते हैं, क्योंकि 20 को ही सूर्योदय के समय नरक चतुर्दशी तिथि उपस्थित है। 19 तारीख को वह दोपहर के बाद आरंभ हो रही है। इस दिन अपने पापों से मुक्ति प्राप्त के लिए अभ्यंग स्नान किया जाता है। जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक में जाने से बच जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के समय, लेकिन सूर्योदय से पूर्व जब चतुर्दशी तिथि उपस्थित हो तभी किया जाता है। इस बार अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा 20 अक्टूबर प्रातः 5:16 से 6:27 तक। इस दिन अभ्यंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, दीपावली की पहली की चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा देवी निवास करती है, इसलिए जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक को कभी नहीं जाता। अभ्यंग स्नान करने वाले लोग नरक जाने से भी बच जाते हैं और स्नान के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। कई स्थानों पर यह कहा जाता है कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही है। यह सत्य है कि इसमें तिथि एक ही है और वह है चतुर्दशी, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा नहीं है। काली चौदस अधिकतर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर गुजरात में मनाया जाता है। काली यानी देवी महाकाली और चौदस यानी चतुर्दशी तिथि। इसमें मध्य रात्रि के समय देवी महाकाली के भक्त उनकी पूजा और आराधना करते हैं। इसके द्वारा जीवन में आने वाली नकारात्मकताएं दूर होती हैं। काली चौदस तंत्र विद्या के उपासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक नहीं है। कई बार यह काली चौदस नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले भी पड़ सकती है, जैसा कि इस बार हो रहा है। काली चौदस का दिन तय किया जाता है जब चतुर्दशी मध्य रात्रि में प्रबल बनती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिश्चित काल कहा जाता है। कई पंचांग काली चौदस और नरक चतुर्दशी के सूक्ष्म भेद को नहीं मानते और काली चौदस को ही नरक चतुर्दशी मान लेते हैं। यह भूल हो जाती है। इस वर्ष काली चौदस पूजा और यम दीपक जलाने के लिए 19 अक्टूबर रविवार की रात ही श्रेष्ठ माना गया है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने का समय रहेगा 20 अक्टूबर प्रातः काल। यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी शाम के समय जलाया जाता है। वैदिक कैलेंडर अनुसार 19 अक्टूबर 2025 शाम 5:54 से 7:14 के बीच का समय यम दीपक जलाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और यह दीपक चौमुखी होना चाहिए। तो इस प्रकार तिथि और समय अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व हम 20 अक्टूबर सोमवार को ही मनाएंगे। लेकिन यम चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाना या काली चौदस की रात्रि पूजा करना हो तो 19 अक्टूबर 2025 रविवार की रात को ही किया जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि पूरी हो जाती है और दीपावली शुरू हो जाती है। तो यह थी आज की नरक चतुर्दशी तिथि और समय को लेकर संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी और आपके सारे संदेह समाप्त हो गए होंगे। इस प्रकार आने वाले पर्वों के विषय में भी हम सारा स्पष्टीकरण लेकर बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तो उसे याद से सुनने के लिए अपने इस चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे श्याम।